हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आप सबको पता है कि हमारी स्प्रिंग ORM की सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या समझा, स्प्रिंग ORM क्या होता है और स्प्रिंग ORM हमको क्यों यूज़ करना चाहिए, और अगर हम लोगों के पास जब नॉर्मल JDBC था तो हम लोगों ने क्यों स्प्रिंग JDBC की तरफ मूव किया, और जब हमारे पास स्प्रिंग JDBC था तो हम लोगों ने क्यों स्प्रिंग ORM की तरफ मूव किया। ठीक है, तो और हम लोगों ने ये समझा कि ORM टूल्स क्या होते हैं। ठीक है, और ORM टूल्स को अगर हम स्प्रिंग के साथ यूज़ कर लेते हैं तो उसको हम स्प्रिंग ORM बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर जो है सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो है वो बना लेंगे गिटहब रिपोजिटरी। ठीक है, स्प्रिंग ORM के लिए। तो ये हमने अपनी गिटहब रिपोजिटरी खोली, उसके अंदर योर रिपोजिटरी के अंदर जाएंगे और यहाँ पर स्प्रिंग ORM 2024 स्प्रिंग ORM 2024। ठीक है, तो स्प्रिंग ORM 2024 हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो ये स्प्रिंग JDBC का क्रिएटेड है ऑलरेडी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कट कर देंगे और लेट सपोज इसको ओपन करेंगे फिर से, और नया एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पर जो है ब्राउज़ करेंगे और इधर जो है एक फ़ोल्डर बनाएंगे हम लोग स्प्रिंग ORM का। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ पर इसको लॉन्च कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा स्प्रिंग ORM का फ्रेमवर्क जो है, अभी ये प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, अपनी इसको खोल लेते हैं रिपोजिटरी को टर्मिनल पे। तो CD स्प्रिंग ORM। ठीक है, तो इसको हमने खोल लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो आई होप कि आप लोगों को अब तक समझ में आ ही गया होगा। हमने इतनी बार मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखा, हाइबरनेट में देखा, स्प्रिंग कोर में देखा, JDBC में देखा, अब हम ORM पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है मेवन प्रोजेक्ट, ऑल कैटलॉग के अंदर इंटरनल, और यहाँ पर क्विक स्टार्ट टाइप, इसको नेक्स्ट करेंगे com.thecodersTV और यहाँ पर स्प्रिंग ORM। ठीक है, अब इसको फिनिश कर देंगे। तो जब तक कि प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है तो हम लोग देख लेते हैं कि हमको कौन कौन सी डिपेंडेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग को कौन कौन सी डिपेंडेंसीज ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ये हम लोगों का डन हो गया। ठीक है, उसके बाद एडिंग स्प्रिंग कोर की डिपेंडेंसी। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, स्प्रिंग कोर की डिपेंडेंसी ऐड करनी है। ठीक है, तो स्प्रिंग कोर मेवन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। तो अभी हम लोग, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ क्रिएट हो रहा है, तो प्रोजेक्ट को क्रिएट होने देते हैं। तो प्रोजेक्ट जो है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम लोगों को यहाँ पर pom.xml के अंदर जो है सारी डिपेंडेंसीज़ लगानी है। तो अभी देख सकते हो मेवन डिपेंडेंसीज़ के अंदर कुछ भी नहीं है। अभी pom.xml के अंदर हमको सबसे पहले डिपेंडेंसी किस चीज़ की लगानी है, स्प्रिंग कोर की लगानी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग कोर की डिपेंडेंसी अपनी ही रिपोजिटरी से निकाल लेते हैं। ठीक है, बार बार क्यों मेहनत करना और सर्च करना नेट पे। आई होप आप लोगों को पता तो अब तक चल ही गया होगा किस तरीके से डिपेंडेंसीज लगाते हैं, निकालते हैं। नहीं पता है तो चलो भाई एक बार फिर से बता देते हैं। तो नेट पे लिखना है स्प्रिंग कोर MVN, ये मेवन रिपोजिटरी खोलेगी, इसको सबसे पहले खोल लेना है और यहाँ पर किसी भी वर्जन को उठा लेना है जिसका यूसेज सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे। अब इसके बाद ये हमारी हो गई। अब इसके बाद हमें किस चीज़ की चाहिए, स्प्रिंग कोर की हो गई, कॉन्टेक्स्ट की चाहिए और MySQL कनेक्टर चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी जो है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी है। ठीक है, ये हमारी स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी को हमारे प्रोजेक्ट में अभी लगाएंगे हम लोग। तो ये हमारी स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी हो गई। अब इसके बाद जो है हमारी डिपेंडेंसी होगी MySQL कनेक्टर की। तो ये MySQL कनेक्टर की हमारी डिपेंडेंसी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद डिपेंडेंसी किस चीज़ की होगी, स्प्रिंग ORM की होगी, अब की JDBC की नहीं होगी। तो स्प्रिंग ORM की डिपेंडेंसी निकालने के लिए यहाँ पर सिंपली लिखना है स्प्रिंग ORM MVN, ये खुलेगा। अब इसके बाद जिसका भी यूसेज ज़्यादा हो, लेट सपोज हमने इसी को ले लिया और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और अब जा करके इधर अपना लगा देंगे। अब इसके बाद हमें और किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, हमें जो भी हम ORM टूल यूज़ करने वाले हैं। तो ORM टूल कौन सा यूज़ करने वाले हैं, हाइबरनेट यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाइबरनेट मेवन डिपेंडेंसी। ठीक है, तो हाइबरनेट कोर रिलोकेशन करके ये खुलेगा। तो आई थिंक ये नहीं है, ये होगा मेवन रिपोजिटरी और हाइबरनेट। अच्छा यही है, ठीक है, हाइबरनेट कोर रिलोकेशन। तो नहीं, आई थिंक ये नहीं है, एक सेकंड रुकना ज़रा। हाइबरनेट 2024 खोल, अपना जो हाइबरनेट का प्रोजेक्ट था उसके अंदर से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हाइबरनेट कोर रिलोकेशन। ठीक है, यही डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो हम लोगों की हाइबरनेट यही है डिपेंडेंसी, हाइबरनेट कोर रिलोकेशन। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको पेस्ट कर लेंगे अपने इधर।
ठीक है। तो सारी डिपेंडेंसीज तुम देख सकते हो यहाँ पर जो है लग चुकी हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन कौन सी डिपेंडेंसीज लगाई हैं, सबसे पहले स्प्रिंग कोर लगाई है, कॉन्टेक्स्ट लगाई है, माइस्क्यूएल कनेक्टर लगाई है, ORM लगाई है, हाइबरनेट लगाई, 5 डिपेंडेंसी, ठीक है, हो गई ना 5, 1 2 3 4 और कोर की हाइबरनेट की 5 डिपेंडेंसी। अभी हम लोगों ने क्या आज की वीडियो में जो है अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, सारी डिपेंडेंसी लगा ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है पूरी जो है किसके लिए, हाइबरनेट टेम्पलेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।